सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू। देखिए 1.2 लीटर ये पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है रेवोट्रॉन, जो आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 118 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क आपका रहता है करीबन आपका 170 न्यूटन मीटर्स का। तो चला के देखेंगे इस गाड़ी को और आपके साथ हम ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसी रहती है चलने में, कैसा इसका सस्पेंशन है और ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा किस रेंज से आपकी स्टार्ट हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, देखिए इस गाड़ी का हमने वॉक अराउंड किया था अभी हाल फिलहाल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन आपको आ रहा होगा, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए और आपका इसका कंप्लीट वॉक अराउंड भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस समय हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और देखेंगे कितनी आपकी जो वाइब्रेशन है इस गियर नॉब पे रहती है और कितनी इंजन नॉइज अंदर आती है। तो चलिए पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो गियर नॉब था उसमें बहुत ही कम, मतलब आपको महसूस भी नहीं होगा, इतनी कम आपकी वाइब्रेशन थी। और वहीं जो आपका इंजन नॉइज थी बहुत ही लाइट, बहुत ही कम आपकी इंजन नॉइज अंदर आई है। इस समय देखिए मैंने एक और चीज करके आपका एसी फुल लोड पे हम चल रहे हैं। 3 ड्राइविंग मोड्स इसमें दिए गए हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। तो सबसे पहले मैं इको में ड्राइव करूंगा, फिर मैं सिटी में ड्राइव करूंगा और उसके बाद सबसे आखिरी में हम देखेंगे स्पोर्ट मोड का परफॉर्मेंस। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके अब मैं इसको पहले गियर में डाल देता हूं। तो इनिशियल रिस्पॉन्स गाड़ी का अच्छा है। अभी देखिए करीबन मैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ इको मोड पे। तो जब ट्रैफिक आपका नहीं है यानी कि खाली रोड है तो आप उसमें इको मोड पे चल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको उतनी पावर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लो आरपीएम्स में भी आपकी उड़ जाती है क्योंकि अभी खाली रोड है, तो मैं इको मोड पे चला रहा हूँ। अब देखिए जो टर्बो है वो आपका किक इन होता है 1750 आरपीएम, यानी आप मान के चलिए 2000 आरपीएम के बाद आपका टर्बो किक इन हो जाता है और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स है वो और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। जो मेरे रीच में है, जो आपका टच बोर्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, फिर आपके डायल्स हो गए, बटन्स हो गए, एसी के कंट्रोल्स हो गए, सब मेरे ही रीच में है, यानी कि अर्गोनॉमिक्स वाइज ये बहुत अच्छी है। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोनों ORVM और जो फ्रंट वाला जो आपका शीशा है और आपका जो बोनट एरिया है वो मुझे इजीली विजिबल होता है। हालांकि देखिए जो ये ए पिलर है ये आपको थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट काइंड ऑफ क्रिएट कर सकता है, लेकिन देखिए फॉर द सेफ्टी रीजंस आपका ए पिलर थिक इसमें बनाया गया है। अब इसका यहां पर देखिए मैं इसका मोड चेंज करूंगा, इको से सिटी में इसको चेंज करते हैं। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस समय हम देखिए सिटी मोड पे चल रहे हैं, जो सिटी ड्राइविंग मोड है। इसके सस्पेंशन के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। देखिए सस्पेंशन इसका इतना सही तरीके से आपका ट्यून किया गया है, इतना बैलेंस है। जब आप खराब पैचेस पे भी चलते हैं तो वहां पर भी जो इसका सस्पेंशन है, जो गड्ढे वगैरह है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जब आप हाई स्पीड पे भी चलते हैं तो देखिए आपकी ये काफी स्टेबल रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका सस्पेंशन है मेरे ख्याल से सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट है। और देखिए इसका जो क्लच है, क्लच में कहूंगा जो, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट हम चला रहे हैं, हल्का सा आपको थोड़ा सा भारी लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी ठीक है। आपका जो गियर है, गियर देखिए गियर के जो थ्रोज हैं वो ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है। वहीं आपका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग काफी एक्यूरेट है। हालांकि थोड़ा सा भारी लगेगा आपको इन कंपैरिजन टू अदर कार्स जो सेगमेंट में आती हैं, लेकिन जब आप हाईवेज में रहते हैं, स्पेशली जब आप हाईवे ड्राइविंग करेंगे तो वहां पर ये काफी स्टेबल रहने वाला है, काफी एक्यूरेट ये रहने वाला है। अभी देखिए खराब पैचेस के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, थोड़ा रोड यहाँ पर खराब है। सस्पेंशन आपको मैं चेकआउट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इन खराब पैचेस में कितना सही एब्जॉर्व कर ले रहा है इन गड्ढों को भी। तो खराब पैचेस में भी अच्छी चल रही है। इवन जब हाई स्पीड में आप उसको चला रहे हैं तो काफी स्टेबल है। तो सस्पेंशन बहुत ही जबरदस्त इसके ट्यून करे गए हैं। बात करूं इसके राइड क्वालिटी की, राइड हैंडलिंग की, तो नेक्सॉन की जो राइड हैंडलिंग है और जो राइड क्वालिटी है, इट्स अ बेस्ट इन द सेगमेंट। सबसे अच्छी आपकी राइड क्वालिटी ये देती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाते हैं और अगर आप हाई स्पीड पे भी चल रहे हैं तो काफी अच्छा है, परफॉर्म करने वाली है। और चलिए अब इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल के देखते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे ही आपके 1500 से 2000 आरपीएम पे टच करती है ना, उसके बाद तो जो उस पे पावर आती है ना, जो इसके मतलब परफॉर्मेंस होती है ना, वो एक नंबर, मतलब एकदम आपकी ऊपर बढ़ जाती है, जबरदस्त। इस समय मैं देखिए ऑलमोस्ट आपका 75-80 की स्पीड के बीच में चल रहा हूं और मुझे कोई भी इशू नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है गाड़ी की, गाड़ी एकदम चिपक के चल रही है। स्पोर्ट्स मोड पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और देखिए मैं एक चीज और आपको बोलूंगा, अगर आपको इसका टेस्ट ड्राइव लेना है ना और आप इससे परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे पहले चलाइए, आपको मजा आ जाएगा गाड़ी चला के। हाई स्पीड पे आपकी स्टेबल है। जब आपकी गाड़ी
कम स्पीड पे भी होती है, आपके खराब पैचेस के ऊपर से आप लेके जाते हैं तो वहां पर भी गाड़ी का सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कि आपके जो गड्ढे हैं इजीली आपके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग का रिस्पांस जो है वो काफी अच्छा है, एक्यूरेट है, हालांकि थोड़ा सा भारी है सिटी ड्राइविंग के लिए, लेकिन हाईवेज और हिल्स में आपको ये काफी कॉन्फिडेंस देने वाला है। गाड़ी के एनवीएच लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये गाड़ी लो आरपीएम्स में, मतलब अगर आप कम स्पीड में इसको चला रहे हैं तो गाड़ी की इंजन नॉइस आपको अंदर तक फील ही नहीं होगी। इवन जो आसपास से अगर आपकी गाड़ियां गुजर रही हैं और इवन आपकी इंजन की नॉइस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। हायर आरपीएम्स पे भी जब आप स्पोर्ट मोड में मान लीजिए 3,500-4,000 हजार के ऊपर रेव करते हैं तब आपका थोड़ा बहुत इंजन नॉइस अंदर आती है, बट दैट्स ओके। माइलेज की मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप इकोनॉमी, जो आपका इको मोड है और सिटी मोड में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं पेट्रोल वेरिएंट में, तो आपका करीबन इन सिटी आपका ये 12 से 14 निकाल के दे देगी। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो 10 से 11 आपका दे देगी। हाईवेज पे आपका ये इजीली 13 से 14 के आसपास ये माइलेज निकाल लेती है। वहीं देखिए इको और अगर आप सिटी मोड पे चलाएंगे हाईवेज पे तो वहां पर ये 17-18 भी दे सकती है। गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी काफी शार्प है। देखिए इसकी जो ब्रेक बाइट है वो भी मुझे काफी पसंद आई है। जब मैं इसको हाई स्पीड पे मैंने इसको ब्रेक्स भी लगाए थे तो काफी इजीली ये इसके ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और काफी शार्प मुझे इसकी बाइटिंग लगी है, विच इज गुड। देखिए इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी स्पीड से रिलेटेड और आपके मोड से रिलेटेड सब आपको इसमें ही मिल जाती है, विच इज़ गुड। गाड़ी में जब आप कॉर्नरिंग भी करते हैं ना तो आपकी कॉर्नरिंग के लिए भी ये गाड़ी काफ़ी सही है। आपका जो बॉडी रोल है वो आपका बहुत ही कम रहता है। जैसे कि अगर आप टर्न्स पे, मतलब अगर आप मान लीजिए हाई स्पीड पे हैं और यहाँ पर टर्न्स लेते हैं तो आपका बॉडी रोल वगैरह बहुत कम है इस गाड़ी में, तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत सही है। नेक्सॉन के मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये आपकी गाड़ी है, अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हैं इसका, करीबन आपका देहरादून की अगर मैं बात करूँ धूम टाटा की, तो यहाँ पर 8.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। बेस वेरिएंट से ही आपको देखिए मैक्सिमम फीचर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इस पे और जो इंजन आपको इसमें मिल रहा है, आई थिंक अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज आपको इंजन मिलता है जो आपकी मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 118 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क 170 Nm का। तो बेस वेरिएंट से ही आपको मिला था कि अगर आप दूसरी सेगमेंट की गाड़ियां अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल वेन्यू या फिर आप करते हैं अगर आप सोनेट भी अगर आप लेने जाते हैं तो उसमें आपका देखिए जो आपको इंजन मिलता है ना बेस वेरिएंट से, वो आपको आई थिंक 1.2 लीटर का इंजन जो 83 PS की पावर जनरेट करता है वो उतना पावरफुल नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही एक पावरफुल इंजन दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यही था आज का ये ड्राइव रिव्यू। और अगर आप भी इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं और अगर आप देहरादून में हैं तो दून टाटा मोटर्स जो देहरादून में आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव लेके देखिए इस गाड़ी की, चला के देखिए, एंड देन यू डिसाइड इफ यू वांट टू परचेज दिस कार। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।